निखिल, कब हमारी शादी होगी और कब मैं तुम्हारे घर जाऊंगी? शादी? अरे बहुत जल्दी होगी शादी, बस कुछ ही समय की बात है। फिर तो मैं घर में सब बता दूंगा। देखो, मुझे नहीं पता, जल्दी अपने घर में हमारी बात कर लो। घर में तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हें ये कैसे बताऊं? जिस घर में शादी करके तुम आने की सोच रही हो वहां तुम्हें 10 नंद मिलेंगी। तुम्हारे फूटे मुंह से तो कुछ नहीं निकलेगा। और देखो, बारिश भी शुरू हो गई। निखिल बाइक पर बिठाकर जिया को उसके घर छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, तू आ गया, चलो अच्छी बात है, सही समय पर आया है तू। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीर लाए हैं पंडित जी। निखिल तस्वीर देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, दरअसल बात यह है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? निखिल अपनी माँ को फोटो दिखाता है, जिसे देखते ही कौशल्या लड़की को पसंद कर लेती है और उसके घर वालों से बात करने के लिए भी तैयार हो जाती है। बहुत जल्दी दोनों परिवारों में बात होकर शादी की तारीख निकल आती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तभी उसकी छोटी बहन आती है। अरे दीदी, आपकी सजना बारात लेकर आ गई हैं और आप अभी तक सज ही रही हो। अरे अरे, मुझे तो खुशी के चलते ध्यान ही नहीं आया समय का। चलो मैं 5 मिनट में नीचे आती हूँ। जिया जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है, जिसके बाद वो निखिल के साथ शादी के 7 फेरे लेकर उसके साथ अपने ससुराल आ जाती है। प्यारी लग रही हो बहू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतनी सारी लड़कियां, क्या मोहल्ले की सभी लड़कियां उठकर घर में आ गई हैं? ये लो, उड़ गए सारे रंग चेहरे के। जिया तो मुझे ऐसे घूर रही है जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। अब क्या करूं मैं? भाभी आ जाओ अंदर, इससे अपना ही घर समझो। भाभी चलो, हम आपकी कमरे तक आपको छोड़ने चलते हैं। हाँ हाँ, शादी के चलते थोड़ा सिर में दर्द हो गया है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जिया के ये कहने के बाद उसकी 10 नंद उसे उसके कमरे में लेकर जाती हैं। आपको कुछ खाना है क्या भाभी, मिला कर दो? नहीं ननद जी, आपने पूछ लिया उतना ही काफी है। अरे भाभी शर्माओ मत, जो चाहिए हो बता देना, क्योंकि ये खातिरदारी सिर्फ आज के लिए, उसके बाद तो आप हमारी अच्छे से खातिरदारी करना। ये तो होना ही था यार, अब मुझे 10-10 ननन संभालनी होंगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी लाइफ होने वाली है, और इस निखिल के बच्चे ने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। भाभी, आपको क्या क्या बनाना आता है? कल आपकी पहली रसोई की रस्म में हम सभी के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया सा बनाना। भाभी, मुझे तो आपके हाथों से बने गुलाब जामुन खाने हैं। हाँ हाँ मेरी प्यारी छोटी सी ननद, आप जो कहोगी वही मैं आपके लिए बना दूंगी। जिया थकी हुई होती है, लेकिन उसकी 10 नंद डेरा डाले उसके कमरे में ही बैठी रहती हैं और वो उनके जाने के इंतजार में होती है। आखिर कब ये 10 ननन मेरे कमरे से बाहर निकलेंगी? आज तो मेरी सुहागरात है। लगता है ननन जी मेरी सुहागरात की वीडियो बनाने की फिराक में है। तभी वहां पर उसकी सास आती है। चलो लड़कियों, अब अपने भैया और भाभी को अकेला छोड़ दो। विमला के कहने पर 10 नंद अपनी एकलौती भाभी के कमरे से निकलकर अपने कमरों में चली जाती है। जिया कमरे का दरवाजा बंद करते ही गुस्से से निखिल के पास आती है। यू चीटर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी 10 बहनें हैं? अरे मुझे माफ कर दो जिया, मैं घबरा गया था। अब इन 10 ननद का मैं क्या करूंगी जो मेरे सिर पर बैठकर तांडव करने वाली हैं? आजकल तो जिस घर में 2 ननद होती हैं, लोग वहां पर भी शादी नहीं करते, और मेरी तो 10 ननद हैं। निखिल जिया को किसी तरह से प्यार करके शांत करता है। अरे जाने मन, परेशान क्यों होती हो? इस घर में तुम सबका ख्याल रखना और मैं तुम्हारा। देखो बाहर बारिश हो रही है, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ बनाकर लाता हूँ। निखिल इतना कहने के बाद रसोई में जाता है और जिया के लिए चाय पकौड़े बनाकर उसे खिलाता है, जिसके बाद रात को वो अपनी सुहागरात मनाते हैं। अगले दिन जिया समय पर उठकर अपनी 10 नंद की फरमाइश के अकॉर्डिंग खाना बनाती है, जिसमें वो बहुत थक जाती है। 10 की 10 बैठ गई है खाने के लिए, और यहाँ मैं अकेली लगी पड़ी हूँ, किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। जिया इतना बोल ही रही थी कि तभी उसे बाहर से अपनी सास और पति के मुस्कुराने की आवाज आती है, जिसके चलते वो बहाने से बाहर आती है। किस बात की खुशी मना रहे हो आप दोनों? अरे एक ही घर में तुम्हारी 6 ननद के लिए रिश्ता आया है। अब मेरी बेटी सुमन, पायल, पूर्वी, श्वेता, आराध्या, ईशा विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी। कमाल की खुशखबरी है माँ जी, अब तो चट मंगनी पर ब्याह कर दो आप बस। जिया के ये कहने पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन उसकी खुशी तो कुछ और ही थी। वो इस बात से खुश थी कि अब उसके सिर से 6 नंद का बोझ उतर जाएगा।
बहुत जल्द अब उसकी 6 नंद की शादी हो जाती है। वो 6 नंद अपनी इकलौती भाभी को गले से लगाकर विदा हो जाती हैं। उनके विदा होने के बाद बरसात का मौसम बढ़ जाता है, जिसके चलते बेचारी जिया को बारिश में भी घर के काम करने पड़ते हैं। ओहो, जब भी कपड़े सुखाने आती हूँ ये बारिश शुरू हो जाती है। इससे तो मेरे कपड़े धोने की मेहनत ही खराब हो जाएगी। जिया इतना बोल ही रही थी कि तभी उसे बारिश में चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। वो आंगन में कपड़े सुखाती सुखाती गिर जाती है। तभी उसका पति और उसकी सास वहां भागे चले आते हैं। जब जिया की आंखें खुलती हैं तो उसकी नंद उसे घेरे खड़ी थी। अरे दीदी, आप सभी एक साथ यहाँ पर? मुबारक हो भाभी, आप माँ बनने वाली हो। मुझे तो जैसे ही पता चला कि आप गर्भवती हो, मैं तो सब कुछ छोड़कर आ गई। हे भगवान, अभी तो कुछ ही दिन हुए थे और अब 10 ननंद का तांडव मुझे फिर से देखना पड़ेगा। इतना बोलकर जिया अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे मेरे सारे कपड़े बाहर बारिश में भीग रहे होंगे। भाभी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सारे कपड़े तो मैंने और तारा ने मिलकर धो दिए। ओह अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे दीदी, आप दूर से आई हो ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जिया इतना बोल ही रही थी कि उसी वक्त उसकी बड़ी नंद उसके लिए चाय पकौड़े बनाकर ले आती है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से चाय पकौड़े खाओ, मौसम की मजे लो, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी हम सारी ननंद उठा लेंगी। उनका ये प्यार देखकर जिया हैरान हो जाती है। जहां वो ये सोच रही थी कि अब उसकी नंद की वजह से उसे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ उसके सोचने से पहले ही आगे से आगे जिया को सारे काम किए हुए मिलते हैं। ऐसे ही 10 नंद उसकी खूब सेवा करती, कोई खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती, तो कोई सिर पैर दबाती, तो कोई घर के काम करती और कपड़े भी धो देती। धीरे धीरे 9 महीने कब गुजर जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन अचानक से जिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। आई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी दीदी, आप सब कहाँ हो? मुझे कोई हॉस्पिटल ले चलो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब 10 नंद अपनी भाभी की ऐसी हालत में देखती हैं तो वो यहाँ पहले तो घबरा जाती हैं, फिर एम्बुलेंस को कॉल करती हैं। भाभी, बस आप परेशान मत हो, एम्बुलेंस आने ही वाली होगी। काफी देर होने के बाद सुमन दोबारा से एम्बुलेंस वाले को कॉल करती है। भैया, कितनी देर हो गई है, आप एम्बुलेंस नहीं लेकर आए? मैडम, बारिश की वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है, एम्बुलेंस में आने में लेट हो जाएगा। ये सुनकर सुमन परेशान हो जाती है और अपनी बहनों को बताती है। वो बड़ी बहनें बाहर जाकर कोई साधन ढूंढती हैं, लेकिन बारिश में चारों तरफ पानी भरने की वजह से उन्हें कोई साधन नहीं मिलता। माँ भी आज घर पर नहीं है और भैया ड्यूटी गए हैं, अब तो हम सबको ही कुछ करना होगा। इस तरह अब उनके पास अपनी भाभी की डिलीवरी खुद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एक पानी गर्म करती है तो दूसरी अपनी भाभी को एक कपड़े से ढक देती है, तीसरी जिया को जोर लगाने के लिए बोलती है। भाभी, जोर लगाओ, आप कर सकती हो, हमें यकीन है। इस तरह बहुत जोर लगाने के बाद जिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। भाभी, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर जिया बहुत खुश होती है और सबसे ज्यादा वो अपनी सभी नंद का शुक्रगुजार करती है। आज अगर मेरी इतनी सारी ननद नहीं होती तो पता नहीं मेरा इस बच्चे का क्या होता। ये लो, मेरे बेटे को सबसे पहले उनकी बुआ अपनी गोद में लेंगी। इस तरह खुशी से वो अपनी नंदों को अपना बेटा खिलाने के लिए देती है। उस दिन के बाद फिर कभी भी जिया अपनी 10 नंद से दुखी या परेशान नहीं होती। वो उनके साथ बहुत खुश रहती है।